नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। किसी का एक बहुत मशहूर शेर है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अतीक प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट सराय सुल्तान बहरिया प्रयागराज, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय चल रहा है और आज है इस टूर्नामेंट का पांचवा और अंतिम दिन। 2 सेमीफाइनल मुकाबले, फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले, एक बड़ा मुकाबला फाइनल की शक्ल में खेला जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट के आयोजक बड़े भैया श्री धवल पांडे जी, साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट इंडिया और विपिन स्पोर्ट्स के ऑनर विपिन भाई, और साथ ही साथ देवरिया से आए एक बेहतरीन शानदार कमेंटेटर शुभम मिश्रा जी, और साथ में मनोज पटेल जी, और साथ ही साथ वीरेंद्र पटेल जी और आरिफ फारूकी। इस चेहरे को कौन नहीं जानता, हमारे साथ हैं। सभी से बातचीत करेंगे तो बहुत कम वक्त में थोड़ा सारे लोगों से इस टूर्नामेंट के बारे में और क्रिकेट के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले धवल पांडे जी से जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, किस तरह का ये टूर्नामेंट रहा है। स्वागत है धवल भैया आपका स्पोर्ट्स इंडिया पर। थैंक यू। आज आपके टूर्नामेंट का अंतिम दिन है जी। और इतने दिनों से ये टूर्नामेंट चला है, अब कैसा फील हो रहा है? आज समापन है, खुशी हो रही है या फिर दर्द हो रहा है? जी, समापन तो है आज, और अभी आज मॉर्निंग है भी और पूरा दिन का खेल बचा हुआ है, तो एक प्रेशर भी होता है, माहौल टेंस भी रहता है कि कैसे भी करके आज का पूरा दिन अच्छे से निकल जाए जी। चूँकि बड़ी बड़ी सारी टीमें हैं। साजिद 11 मंडे आपकी आजमगढ़ की टीम है, अरना 11 कैथाना जौनपुर की टीम है जी। और बन्नो 11 प्रयागराज की टीम है, मगर उसमें भी स्टार प्लेयर्स आपके आने वाले हैं जी। उसके बाद आप लोग जान ही रहे हैं यूपी बिहार और इंडिया लेवल की टीम जो बनाते हैं हमारे उत्तम भैया राशिद उत्तम फैसल, इनकी एक टीम है सेमीफाइनल में। तो इन चारों के बीच में जो मुकाबले होने हैं, पहला मुकाबला साजिद मंडे और राशिद उत्तम फैसल के बीच में है जी। जो कोशिश है कि 10:30 बजे तक मुकाबले शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले फोकस यही है कि जैसे आज 4 दिन का हमारा खेल एकदम बेदाग रहा है जी। और सब कुछ सिस्टमेटिक हुआ है, वैसे ही आज का दिन भी बेदाग रहे और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हों और एक तरीके से ये टूर्नामेंट जो है अपनी परिणति तक आसानी से पहुंच जाए। इस टूर्नामेंट के बारे में कहा जाता है कि बहुत पुराना ये टूर्नामेंट है। पहले जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा टूर्नामेंट भी बदलते गया, लेकिन शुरुआत कब हुई थी इस टूर्नामेंट की? शुरुआत अतीक भाई हुई थी 1989 में जी। तब मेरे फादर श्री गिरिजा शंकर पांडे जी, उन्होंने 1989 में इस टूर्नामेंट की नींव रखी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग था। उस टाइम कार्क की बॉल होती थी, लगभग 8-10 साल उस बॉल से ये टूर्नामेंट हुआ था। तो 96-97 से टूर्नामेंट जो है इस कैनवस की बॉल से हुआ है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये हमारा स्टेज इस साइड में लगता था, आपकी ये लाइव जो प्लेस है इसके पीछे स्टेज लगता था। तो यहाँ पर उस समय 98-99 की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे लोकल विधायक थे श्री रंग बहादुर पटेल जी। तो उनका आगमन होता था, तो उस समय जो पुरस्कार होता था प्लेट, कटोरी और ये गिलास, ये चीज़ें जो है पुरस्कार होती थी जी। उसके बाद फिर 2000-2001 तक हमारे पिताजी ने कंटिन्यू किया। फिर गांव के और नए लड़के आए जो है, जो जुड़े उस समय, जो अभी हमारे भी सीनियर हैं वो लोग। तो जैसे दिलीप भाई हमारे हो गए, पुष्पराज मास्टर साहब हो गए, और बब्बू राम भारतीया जी हैं, राजपाल हैं, श्री रंग बहादुर पटेल जी हैं। इन लोगों ने 8 से 10-11 साल इन लोगों ने टूर्नामेंट को खींचा। उसके बाद फिर से मैं 2011-12 से मैं जुड़ा इस टूर्नामेंट से और पूरे गांव को हम लोगों ने साथ लेके चला और अगल बगल के लोग भी जुड़े हमारे टूर्नामेंट से। और उसके बाद हम लोगों ने ग्राम सभा का टूर्नामेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। 2021-22 से हम लोगों ने सोचा कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले चलें जी। और उसके बाद कैश मनी हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और पहले 15, 20, 25, 35, 50, उसके बाद लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 लाख का कैश रखा था। इस बार 1-2-1 का कैश है, 1,21,000 का। और अब आगे अगला टूर्नामेंट इससे भी बेटर कराने की एक सोच है हमारी, जिसमें चूँकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे क्रिकेट ऑफिशियल्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी। तो कोशिश है कि इससे बेटर टूर्नामेंट कराया जाए। हो सकता है कि आज ही शाम को या फिर अगले 1-2 दिनों में एक अच्छी अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने को मिले कि प्रयागराज का सबसे भव्य टूर्नामेंट हो सकता है आगे भी ये। यकीनन प्रयागराज का एक बहुत शानदार टूर्नामेंट है, सुर्खियों में भी है। और जब बेहतरीन टूर्नामेंट का जिक्र, जब खासकर प्रदेश के टूर्नामेंट का जिक्र भी होता है, तो उसमें ये टूर्नामेंट गिना जाता है।
अंत में, क्योंकि टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है, सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं, टीमें आ चुकी हैं, बहुत जल्द मुकाबले की शुरुआत होनी है। अंत में मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपकी आयोजन समिति के जो लोग हैं, कितना उनका सपोर्ट मिलता है और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी आयोजन समिति के सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं जी इवन जो आयोजन समिति में नहीं है जी उनका भी सपोर्ट रहता है। वो ग्राउंड में कहीं पर भी रहें, उनका सपोर्ट हमारे प्रति रहता है, हमारी आयोजन समिति कमेटी के प्रति रहता है। और इस टूर्नामेंट के प्रति हमारे क्षेत्र में जो एक तरीके से लोगों में ऊर्जा है, जोश है और एक तरीके से विश्वास है कि अच्छा टूर्नामेंट जैसे होता आ रहा है इस बार भी होगा, अगली बार भी होगा, और लोग उत्साह से भरे हुए रहते हैं। आप दर्शक देखते होंगे, हमारे यहाँ दर्शक चारों दिशाओं में पहले दिन से सीट पकड़ कर बैठ जाते हैं। और आप लोगों ने खुद भी अपने लाइव में दिखाया है कि इतना क्राउड दूसरे तीसरे दिन कहीं रहता नहीं है जितना हमारे यहाँ क्राउड रहता है। तो ये क्राउड जो है, आज आपको जो कल क्राउड दिखा था उसका 2 गुना 3 गुना क्राउड आपको दिखेगा। तो ये लोगों का प्यार है, स्नेह है हम लोगों के प्रति, हमारी कमेटी के प्रति, हमारे गांव के प्रति। छोटा सा हमारा गांव है सराय सुल्तान, जिसके नाम पे हम लोग चलते हैं अपने टूर्नामेंट को लेकर। तो उम्मीद है कि लोगों का प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहेगा और हम लोग आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना थैंक यू वक्त हमें दिया। और सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले अब मैं जुड़ूंगा इस टूर्नामेंट में अपनी आवाज़ से 4 चांद लगाने वाले उस खूबसूरत कमेंटेटर से, क्योंकि उन्हें अभी ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो उन्हें इजाज़त जल्दी दी जाए ताकि वो मंच के लिए तैयार होकर हमारे बीच आएँ और अपनी आवाज़ से फिर जलवा बिखेरते नजर आएँ। शुभम मिश्रा जी, जो कि देवरिया से तशरीफ़ लाए हैं, और यकीनन बहुत शानदार कमेंट्री टेलीविज़न के हवाले से मैं सुनता रहा हूँ लगातार, लेकिन ऑन फील्ड पर जब सुना तो कुछ उसका मज़ा ही अलग है। मैंने कई पोस्ट भी की है, उसमें भी कहा कि यकीनन एक बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन शख्सियत। शुभम भैया, स्वागत है स्पोर्ट्स इंडिया पर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में आके? धवल पांडे जी का ये टूर्नामेंट सुर्खियों में रहता है। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू वाला सिस्टम है जी। क्योंकि मैं ज़रूर जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने लेवल तक पहुंचूंगा, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, ये बड़े भैया का प्यार है कि मुझे प्रयागराज की धरती पे आने का मौका मिला और फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा हूं। उसके लिए मैं धवल भैया का, मेरे पिता तुल्य श्री गिरजा शंकर पांडे जी का, सभी हमारे बड़े भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट है, पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है ये टूर्नामेंट। ये आपको भी पता है कि कोई भी अगर आयोजन कराता है तो लगभग वो 10 साल करा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये टूर्नामेंट जब 1989 से शुरू हुआ और आज तक और लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे युवाओं को भी मौका मिलता है जो आने वाला समय, क्योंकि आपको भी पता है कि टेनिस क्रिकेट अब धीरे धीरे कि लोगों के मानसिकताओं को भी बहुत बेहतर कर रहा है, उसमें पैसा भी आ चुका है, लोग अपने करियर को भी इसमें बना सकते हैं। और ऐसे स्टेज पर जब खिलाड़ी खेलने आते हैं तो बहुत से नए चेहरे भी हमने देखे। यहाँ पे सत्यम पटेल जैसा एक खिलाड़ी हमने देखा और अनुभवी खिलाड़ियों का भी तांता आज लगने वाला है, तो बहुत बेहतर है मेरे लिए भी और कहीं ना कहीं सौभाग्य है मेरा। आपकी आवाज़ में वो क्या खासियत है कि जो लोग दीवाने हो जाते हैं? मैंने कमेंट सेक्शन में कहा, लोगों ने कहा कि ये कौन सी आवाज़ धवल भैया लेके आए। हमने कहा देवरिया की वो आवाज़ है जिसे शुभम मिश्रा कहते हैं। हालांकि देखिए, मेरे साथ ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हूं कि जो मेरे को क्रिकेट का जितना मेरे पास नॉलेज है वो सब लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। विपिन मेरे साथ अभी जुड़े हुए थे, विपिन को भी पता है कि मैंने एक खेत से शुरुआत करी थी। खेत में टूर्नामेंट होता था, हालांकि उन्हीं के गांव में हो रहा था, वहीं से मैंने शुरुआत करी थी और वहां से लेके अब मैं बड़े बड़े स्टेडियम तक पहुंचता हूं आज करने के लिए। तो ये प्यार है, हालांकि ऊपर वाले की देन है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ में वो ताकत उन्होंने दी है और ये ताकत मेरे पास हमेशा रहे, ऊपर वाले का करम मेरे ऊपर बना रहे। बाकी आप लोगों का प्यार, और वही प्यार मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। यकीनन बहुत शानदार कमेंट्री आपकी है और तमाम दर्शकों ने भी बहुत प्यार दिया। आपको अभी तैयार भी होना है इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। बस आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, फिर विपिन यादव जी से जुड़ेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? कमेंटेटर शुभम जी के बारे में हमें बोलना चाहते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इनकी स्ट्रगल लाइफ मैं शुरू से देखा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले अभी मैं लाइव नहीं करता था, मैं वैसे मेरा पेज था, मैं पोस्ट डालता था। मैं इनके गेहूं के खेत के जो खूंटी होती उसमें से उनका कमेंट्री करते हुए मैं वहाँ से इतने बड़े स्टेज तक देखा हूँ शुभम को। इनकी स्ट्रगल लाइफ बहुत तक, यानी शुरू से स्ट्रगल किए हैं, या यानी वही बता रहे हैं, शुरू से खेत से लेके यहाँ तक आज बड़े मंच पे हैं अपनी आवाज़ और अपनी मेहनत के काबिल। इंडिया कप में भी शायद इस बार और आ रहे हैं। वही मैं एक चीज़ और बता दूं, खेत के खता जो गेहूं का कटा होता है मशीनों से, वो खुताड़ी से लेके इंडिया कप तक का सफर तय किया शुभम मिश्रा जी, और इस बार भी जाने वाला है इंडिया कप जैसे बड़े मैच में। यकीनन शुभम मिश्रा जी एक बहुत शानदार कमेंटेटर हैं और बड़े बड़े आपको मंच पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में नज़र आते हैं। ये मेरी भी खुशी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि बड़े भाई का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। यकीनन बहुत शुक्रिया शुभम भैया, आप हमारे साथ ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। इस टूर्नामेंट के लिए अंत में 2 शब्द मैं आपसे जानना चाहूँगा।
दो शब्द यही है कि बहुत बेहतर ये टूर्नामेंट है, और वो 4 लाइनें ज़रूर बोलूँगा कि जिसको आसमानों की ख्वाहिश हो उसको ज़मीं क्या होगी, जिसकी ज़िंदगी ही गुलिस्तां उसको फूलों की कमी क्या होगी, चांद की रोशनी में वो रहते हैं जिनके घर में अंधेरा रहता है, जो खुद ही सूरज हो उसको रोशनी क्या होगी। तो ये कुछ रोशन ऐसा टूर्नामेंट है जो लगातार रोशन करता आया है इस सरजमी को, इस सराय सुल्तान की सरजमी को। ये मेरा सौभाग्य है। और आपके चैनल के जुड़े हुए जितने भी व्यूवर्स हैं स्पोर्ट्स इंडिया चैनल से, तो बड़े भाई को भी सपोर्ट करिए। बहुत कम समय में इन्होंने 100K की फैमिली एक कंप्लीट करी है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे इंसान जो लगभग कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से जुड़े हैं इस टूर्नामेंट से, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि इनकी लाइव के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं लगातार इस टूर्नामेंट को, हर तरीके से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी वही रोल है जो हम लोग निभा रहे हैं। तो आप भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हम लोग को मिल रहा है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। you बेस्ट so ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है स्पोर्ट्स इंडिया। कुछ हमारे और भी साथी हैं सर हैं, 2 शब्द इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा है और आज आखिरी दिन है? बहुत अच्छा रहा है अभी तक ये टूर्नामेंट जो भी हुआ है, पूर्व से भी जो होता आया है हमेशा से अच्छा होता आया है, और आज भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। और इस टूर्नामेंट में आज 4 टीमें हैं, जैसा कि अन्ना 11 है, साजिद 11 है, उत्तम फैसल राशिद 11 है और बन्नो 11 है। किसे प्रबल दावेदार मानते हैं? सभी टीमें अच्छी हैं, जो भी 4 टीमें हैं, और जो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो टीमें यहाँ की विजेता बनेगी। मैं चाहूँगा कि सारी टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जो प्लेयर्स यहाँ का जो फ्रेशर होता है जो अच्छा कर ले जाएगी वो जीतेगी। यकीनन दिलचस्प होंगे मुकाबले की शुरुआत होनी है। और 2 शब्द आपसे भी जानना चाहूँगा इस टूर्नामेंट के बारे में। कैसा रहा? धवल पांडे जी की अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट उनके पिता श्री गिरजा शंकर पांडे जी की देखरेख में चलता रहा। जिम्मेदारी धवल भैया ने उठाई है, कैसे देखते हैं और क्या रहा? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और हम लोग काफ़ी साल से मिलजुल के सब लोग करते हैं। हम धवल सर जी और उनके पिताजी की अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट होता है, और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं सब लोग मिलके। गांव का अच्छा टूर्नामेंट है, काफ़ी भीड़ भी होती है। जैसा कि कहीं और जगह जाते हैं तो भीड़ मतलब इतना देखने को नहीं मिलती, और हमारे यहाँ लाइव वाले भैया सब लोग आते हैं, इतनी अच्छी कमेंट्री होती है, हर चीज़ भीड़ का भी, और अच्छी अच्छी टीमें आती हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट। यकीनन बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे कैमरामैन साहब जो कि खुद एक चैनल के ऑनर है, विवेक भाई, विवेक क्रिकेट लाइव, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारा योगदान दिया। आप फेसबुक और यूट्यूब पर उनके भी चैनल को, उनके भी पेज को फॉलो सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेहमान के साथ, कुछ अलग बातचीत के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आदाब।